गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु राज श्रीवास्तव आपकी अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। चलिए बहुत देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बायो का लेक्चर है, सबको पता है। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज काइम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज काइम। काइम क्या होता है, चलो देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। ये टॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि लाइफ प्रोसेस टॉपिक से है। चलो देखें। द स्लाइडलेसली डाइजेस्ट फूड, ठीक है। डाइजेस्ट फूड इंटर्स इनटू द स्टमक। फूड जो आपने चबाया वो कहाँ पहुँच गया, स्टमक में। किसके थ्रू, एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू तो फूड जा रहा है, वहाँ पे पहुँच गया। फिर इन स्टमक देखो क्या हो रहा है स्टमक में। फूड इज चर्नड अलॉन्ग विद गैस्ट्रिक जूस। वहाँ पे क्या हो रहा है, गैस्ट्रिक जूस में वो क्या हो रहा है, मिक्स हो जा रहा है। फूड गया और वो गैस्ट्रिक जूस में क्या हो रहा है, पूरी तरह से मिक्स हो जा रहा है। और क्या हो रहा है, कन्वर्टिंग, मिल चेंज हो जा रहा है इसमें इनटू अ सेमी सॉलिड पेस्ट। अब कैसा है देखो, उसमें एक जूस मिल जा रहा है ना, थोड़ा सा लिक्विड। फूड कैसा था, थोड़ा सा सॉलिड, वो कैसे कन्वर्ट हो गया किसमें, सेमी सॉलिड पेस्ट में। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, काइम। ठीक है। यानी कि जब फूड चला जाता है, जैसे आपने चबाया खाना को, और वो फूड एलिमेंट्री कैनाल से स्टमक तक जब पहुंच गया, तो वहाँ पे क्या मिक्स हो रहा है, उसमें गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक में बन रहा है। और फिर आपका फूड किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सेमी सॉलिड पेस्ट में। और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, काइम। ठीक है। आई होप काइम समझ में आया होगा आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। वेयर इज हीमोग्लोबिन फाउंड। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, राइट इट्स मेन फंक्शन। और हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन यानी हीमोग्लोबिन का काम क्या है, वो आपको जानना है। देखिए ये टॉपिक भी लाइफ प्रोसेस चैप्टर से ही है। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड पिगमेंट। रेड कलर का पिगमेंट होता है जो आरबीसी में मिलता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। यानी कि अगर हीमोग्लोबिन पूछा जाए कहाँ पे लोकेटेड है या कहाँ पे फाउंड है, तो आप क्या बताएंगे, इन आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। उसके बाद देखो इसका फंक्शन आपको बताना है ना। तो फंक्शन क्या है इसका, ट्रांसपोर्ट द रेस्पिरेटरी गैसेस लाइक ऑक्सीजन ड्यू टू इंक्रीज एम्फाइटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन का काम पूरी बॉडी में, पूरे ऑर्गन में है। लेकिन ऑक्सीजन आप लेते कहाँ पे हो, लंग्स तक ही तो जाती हैं। उसके बाद उनको लेके जाना हर ऑर्गन में किसका काम है, हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन कहाँ पे मिलेगा आपको, रेड ब्लड सेल्स में। ठीक है। हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, और मिलेगा कहाँ, रेड ब्लड सेल्स में। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। What protects the inner lining of stomach from हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टमक में जब बन जा रहा है, तो जानते हैं आप सब लोग कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, बहुत डेंजरस है स्किन के लिए। अब मसल्स है ना, स्टमक भी तो हमारी स्किन ही है, मसल्स ही हैं, वो बच जाती हैं। तो बचने का कोई ना कोई रीज़न है ना, वही रीज़न आपको यहाँ पे जानना है। तो देखो क्या कह रहा है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। स्टमक है ऐसे आपका, इसमें इनर लाइनिंग यानी अंदर की ओर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय म्यूकस। यहाँ अंदर की ओर क्या हो जा रहा है, एक लेयर बन जा रही है जिसको हम लोग क्या नाम दिए, म्यूकस। और म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है किससे, स्टमक की प्रोटेक्शन करता है HCl से। ठीक है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है कि ये एसिड बहुत डेंजरस होगा, लेकिन हमारा स्टमक बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हो रहा है इससे। उसके पीछे रीज़न कौन है, म्यूकस। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्स्ट्रक्शन। अब यहाँ पे देखो ब्लड क्या हो रहा है, बैक फ्लो नहीं होने पा रहा है, तो उसका रीज़न पूछा जा रहा है आपसे। जब हार्ट की बात करते हैं तो देखो इस तरह से हार्ट है, यहाँ पे एक चैम्बर है, ठीक, चैम्बर 1, चैम्बर 2। यहाँ से जब इसमें ब्लड आ रहा है तो फिर 2 से फर्स्ट में नहीं जा रहा है। उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे रीज़न है, इनमें क्या पाए जाते हैं, वॉल्व्स। वॉल्व जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड।
अब यहाँ से यहाँ 1 से लेके 2 में आ गया ब्लड, लेकिन 2 से 1 में नहीं जाएगा क्योंकि ये वन वे रूट होता है। वॉल्व इनको क्या करते हैं, वापस आने से रोकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हाट इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा आपको बताना है कि क्या होता है। यूरेथ्रा भी आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड एक टॉपिक है, यानी कि लाइफ प्रोसेस से ही रिलेटेड ये भी है। चलो देखें क्या कह रहा है। इट इज अ मस्कुलर ट्यूब थ्रू विच द कलेक्टेड यूरिन पासेज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। अब यहाँ पे देखो, जब किडनी आपने पढ़ा था तो नीचे क्या था, एक यूरिनरी ब्लैडर था और वहीं से क्या निकला हुआ था, यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन क्या हो जाती थी, कलेक्ट हो जाती है, और कलेक्ट होने के बाद उसको क्या करना है, बाहर भी तो करना है। बाहर करने का काम कौन कर रहा है, यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा का जब स्ट्रक्चर की आप बात करेंगे तो मस्कुलर ट्यूब जैसा होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो, व्हाट प्रोसेस इन द प्लांट्स इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को आपको समझाना है, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, द रिलीज ऑफ वाटर वेपर। क्या चीज हो रहा है, रिलीज वाटर वेपर। वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, कहाँ जा रहा है, एटमॉस्फेयर में, थ्रू द पोर्स। पोर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लीफ में, देखो लिखा हुआ है आगे ना, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा। इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। जब आप लीफ का अपर साइड देखोगे ना, तो इस तरह से लीफ है, जहाँ पे अपर साइड में आपको क्या दिखेंगे, स्पोर्ट्स दिखेंगे छोटे छोटे। वहीं से क्या होता है, वाटर वेपर की फॉर्म में वाटर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। वाटर के लूज, यानी कि वाटर को प्लांट क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इन ह्यूमंस। किडनी का मेन फंक्शन बताना है ह्यूमंस में, ठीक है। किडनी क्या होती है, किडनी का काम है प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। वो सारी चीज़ें ब्लड के साथ आ जाती हैं किडनी तक जो हमारे लिए ज़रूरी भी हैं, उनको बॉडी से बाहर तो जाने देना नहीं है। तो किडनी क्या करती हैं, उन चीज़ों को एब्जॉर्व करके वापस ब्लड में भेज देती हैं, और जो चीज़ वेस्ट है उनको आगे बढ़ा देती हैं। चलो देखें क्या कह रहा है, किडनीज एक्सक्रीट। एक्सक्रीट मतलब बाहर निकालना, इस चीज़ को, वाटर को बाहर निकालती हैं, एंड डिजॉल्व मेटाबॉलिक वेस्ट। जो वेस्ट बन गया है बॉडी में, उनका काम भी, किडनी का काम भी है उनको क्या करना, बाहर निकालना। वाटर तो रिलीज करेंगे ही, साथ में मेटाबॉलिक वेस्ट को भी करेंगी। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या हो गया, यूरिया एंड अदर डिजॉल्व सॉलिड लाइक यूरिक एसिड। एक तो यूरिया हो गया और यूरिक एसिड, क्रिएटिंग एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। ये सब क्या है, क्रेटिन, ये सब क्या है, बहुत हार्मफुल मटेरियल्स हैं, किसके लिए, ह्यूमंस के लिए। और इनऑर्गेनिक साल्ट, साल्ट भी कुछ होना ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, डेंजरस हैं, उनको भी शरीर से, बॉडी से क्या करेगा, बाहर कर देगा। कौन, किसका काम है ये, किडनी का। किडनी कितनी होती है, दो पेयर में होती है ना, इस तरह से किडनी बीन शेप में दो होती है, ठीक। यहीं से देखो इस तरह से बना है, और यहीं पे यूरिनरी ब्लैडर है और यहीं पे यूरेथ्रा है। इस तरह से क्या है, किडनी का स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहीं पे क्या लगे होते हैं, नेफ्रॉन्स, बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं, फिल्टर कर देते हैं किसको, ब्लड को, और रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं उन चीज़ों का जो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल है। और जो वेस्ट हैं, जैसे ही देखो यूरिया, यूरिक एसिड, इनऑर्गेनिक साल्ट, इन सबको क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। ये किडनी का काम है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, इन विच चैम्बर ऑफ हार्ट इज ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फाउंड। आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ मिलेगा, हार्ट में, वो बताना है। तो पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड जान लो क्या होता है, और उसके बाद जान लो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये है कि ऐसा ब्लड जिसमें O2 की क्वांटिटी क्या होगी, रिच होगी, ठीक। O2 रिच ब्लड को हम लोग कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये है कि जिसमें क्वांटिटी किसकी ज़्यादा होगी, CO2 की। जब CO2 रिच ब्लड की बात करेंगे तो उसे हम लोग कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये सारे ब्लड देखो, चाहे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो,
दोनों का दोनों किस में होगा, हार्ट में ही होगा ना। पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, उसके बाद वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और वो मूव करता है पूरे बॉडी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस चैम्बर में मिलते हैं। चलो देखें क्या कह रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इट इज फाउंड इन लेफ्ट ऑर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको कहाँ मिलेगा, इट इज राइट ऑर्ट्रियम, ठीक, यहाँ टी है, एंड राइट वेंट्रिकल। यानी कि राइट साइड में आपको क्या मिलेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट साइड में आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऐसे देखो हम खड़े हैं, इस तरफ देखो लेफ्ट है और ये राइट है। इस पार्ट में हमें क्या मिलेगा, राइट पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा और लेफ्ट पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, यानी जिसमें O2 की क्वांटिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। डिफाइन डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। अब डार्क रिएक्शन किस रिएक्शन का पार्ट है, आप सब जानते हैं। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किस में, केमिकल एनर्जी। उसका एक पार्ट होता है डार्क रिएक्शन। चलो देखिए डार्क रिएक्शन क्या कह रहा है। अ केमिकल रिएक्शन, देखो रिएक्शन की बात हो रही तो यानी किस रिएक्शन की बात हो रही, केमिकल रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस आप जानते हो ना, केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि कोई नया प्रोडक्ट उसमें बनेगा। विच कैन टेक प्लेस इवन इन द absence ऑफ लाइट। देखो डिफाइन डार्क, तो डार्क वर्ड जो है वो अंधेरे से मतलब है ना, यानी कि वहाँ पे लाइट की नीड नहीं होगी। इट्स कॉल्ड अ डार्क रिएक्शन। और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, इसको ये भी बोल सकते हैं, इट टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा में। याद रखना, फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस ऐसा है जिसमें हम लोग डार्क रिएक्शन नाम देते हैं। उसमें लाइट की अब्सेंस में काम होता है, और कहाँ होता है, तो होता है लीफ, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। ठीक, क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलता है, लीफ में। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। डिफाइन लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। अभी हमने पढ़ा डार्क रिएक्शन जिसमें लाइट की अब्सेंस थी, और यहाँ पे क्या होगा, लाइट प्रेजेंट होगा। तो जब लाइट प्रेजेंट होगा तो फिर कौन सा रिएक्शन बनेगा, लाइट रिएक्शन। चलो देखो क्या कह रहा है। ए केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। केवल लाइट की प्रेजेंस में ये होगा। ठीक, लाइट वर्ड ही लगा हुआ है तो इसका मतलब लाइट की प्रेजेंस होना जरूरी है। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, इट टेक प्लेस इन द ग्रैना। ये कहाँ पे होगा, ग्रैना में। और इसे हम लोग दूसरे नाम से अगर जानना चाहेंगे तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को क्या हमने बोला था, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, क्योंकि लाइट के बिना ये प्रोसेस नहीं होगी। और ये कहाँ मिलेगा, कहाँ पे होगी ये प्रोसेस, ये होगी क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में। वो कौन कहाँ पे हो रही थी, स्टोमा में, और ये कहाँ पे हो रही है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ख़त्म करते हैं वीडियो को। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।